गुड मॉर्निंग दोस्तों, व्यावसायिक छात्रों। मैं दीपक सिंह आपको एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। और इस बार ये पेपर में जो आपका निकला हुआ, जिसको आप देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे या नहीं समझ में आ रहा होगा कि हाई स्कूल इंटर में अगर फेल हुए तो व्यवसायिक शिक्षा कराएगी पास। तो मतलब ये है आपका इसमें कि व्यावसायिक शिक्षा को तो मैंने आपको आपके फॉर्म को भरते समय भी ही कहा था। इस बार तो 11 में करीब 30-40 लड़कों ने एडमिशन्स लिए हैं, तो मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि व्यावसायिक शिक्षा में कोई फेल नहीं हो सकता, क्योंकि 50% थ्योरी है तो 50% उसका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर आपने साथ साथ कर लिया तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लिखेंगे इसमें। और 60 नंबर का एक पेपर है, तो उसमें 20 नंबर से ऊपर तो आसानी से मिल रहा है। तो आसानी से उसको आप पास कर जाते हैं। 300 नंबर, 400 नंबर प्रैक्टिकल जो आप किए हैं वो भी आप सही लिखते हैं, और बाहरी एग्जामिनर आता है, सही जवाब देते हैं, तो उससे आप पास भी हो जाते हैं। और बाकी आपका सामान्य हिंदी एक अनिवार्य विषय रहता ही है, और एक विषय आप ले लेते हैं भूगोल का। तो अब ये परीक्षा की डेट भी 13 जनवरी से आएगी, और 13 से 25 के बीच में कक्षा 12 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होंगे। और इसी में हो सकता है कि जैसा कॉलेज का है, तो कक्षा 11 के बच्चों के होम एग्ज़ाम भी होंगे। प्रिपरेशन के लिए पेपर भी डाल दिया हमने। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में देखिए, आप भ्रांतियां हैं, चूँकि 1994 से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब मैं आपको आज बता दूं कि आप जैसे बहुत से लड़के करीब मैं याद तो नहीं रख पाऊँगा, लेकिन कई लड़के सेवा सेक्टर में गए, फार्मा उन्होंने मार्केटिंग की। तो इसमें देखिए, जैसे सेवा सेक्टर है, सेवा सेक्टर इसमें दिया गया है कि अभी सर्वे करेगी सरकार उसके बाद। और इसका मैं हमेशा विरोध भी करता रहा हूँ। देखिए, पुराने समय में कि मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो सही नहीं है। हमारी अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें अपना कुछ बनाना आना चाहिए। जैसे अगरबत्ती, आप मेरे उस पे देखेंगे भी तो उसमें एक अगरबत्ती की 3 फ़ोटो मैंने बना के रखी। 2009 में भी आपको बना के दिखाया था। और साबुन तो आज भी झोले में रहता है। तो इस तरह की चीज़ें आप छोटी मोटी इंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हो। मैंने भी आप मैं ये नहीं कहा, अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ ये बताने की बात कर रहा हूँ कि व्यावसायिक शिक्षा से आप एक अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। और हमने जो अभी तक जो बच्चे हमारे हैं, वो या तो एनसीसी से, या फिर तैयारी करके, और या फिर कुछ अपना बिजनेस में काम करके वो लड़के बाहर ही हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं। आज नहीं उनको समझ में आएगा, 10 साल बाद समझ में आएगा कि नहीं, हमने व्यवसायिक शिक्षा पढ़ के बहुत बढ़िया किया था, क्योंकि इससे हमें लाभ है। हमारे कई छात्र हैं जो हमसे मिलते हैं आज की डेट में, 5 साल 8 साल। सदन राम का एक लड़का है, आप वीडियो में मेरे देख सकते हैं। तो मैंने 19 में आइडिया आया कि बिना सब्सक्राइब वाला एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए। तो इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल को आप लोगों के लिए बना दिया कि इसमें आपके कम से कम एक लाइब्रेरी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आपकी पड़ी रहेगी, जिसमें अंदर हमारे आपकी बातचीत और चर्चाएं रहेंगी। और उसको आप देखते रहिएगा, वो हमेशा रहेगी, बढ़ोतरी में भी देखिएगा तब भी दिखाई देगी आपको। और उस समय भी चर्चा कर लीजिएगा, तो मैं करने तैयार रहूँगा आपके साथ कि व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व है। क्योंकि रोड चट्टी पे जितने लोग हैं, ये सब लोग व्यावसायिक शिक्षा है, क्योंकि इनको सिर्फ विक्रय आता है। और अब मैं आपको विक्रय और विपणन दोनों पढ़ाता हूँ सामान्य आधारित विषय में। 100 नंबर का पेपर है ये। तो आप ही जानते हैं विक्रय और विपणन में क्या अंतर है। मार्केटिंग तो बाज़ार भी आप जानते हैं, उत्पाद भी आप जानते हैं, परियोजना भी आप जानते हैं। तमाम तरह की चीज़ें आपके पास वीडियोज़ में भी हैं, क्लास में भी पढ़े हैं लड़के। तो थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन मिल जाने से बच्चा एनसीसी पा जाता है, तो उसका भविष्य बन जाता है। 2 लाइन पा जाने से उसका जो है दुकान की नॉलेज मिल जाती है, दुकान खोल लेता है। बहुत से लड़के किए हैं। कुछ 2 लाइन पा जाने से लड़का थोड़ा सा कहीं बाहर निकल के अपना जॉब पा जाता है। आज तक तो यही हुआ। अब सरकार ने जो नियम लिया है, ये बहुत ही अच्छा नियम है। और ये 2014 से मैं पत्रों के माध्यम से, और एक लक्ष्य की किताब मैं आपको अक्सर दिखाता रहा कि उस पत्र के साथ में ये लक्ष्य की किताब भी डाल देता था। तो ये आप लोगों के पास भी है कि लक्ष्य प्रकाश की तीव्रता होती है और साबुन नहीं होता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बता देता था। तो ये भाई मतलब कमेंट थोड़ा सा, आपने रिपोर्ट आपके लिए थी, लक्ष्य प्रकाश की तीव्रता है, साबुन नहीं है, बनियान नहीं, चड्डी नहीं है।
और इसकी तीव्रता एलईडी बल्ब में क्या होती है और कहाँ कहाँ कितना प्रकाश रहना चाहिए और किस कमरे में जितना 500 लक्स तो हमें ही पढ़ने के लिए चाहिए होता है, फिर भी हम धूप में 40,000 की लक्स में पढ़ते हैं। अब आप सोचिए, इसी पर रिसर्च कर डालिए। तो तमाम तरह की चीज़ें इसमें जो है व्यावसायिक में है आपकी, और इसके अंदर आप धीरे धीरे सरकार इस पर बढ़ रही है। 22-23 में और 24-25 में तक जाते जाते 50% विद्यार्थियों को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और ज़रूर जोड़ेंगे आप, क्योंकि इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। क्योंकि हर तरह से आपको आप तैयारी भी करो, एनसीसी करना है एनसीसी करो, आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल जानकारी लो। आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है, मोबाइल खोल के देखो। तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको खोल के देखो। यहाँ नहीं देखता, दुकान में बैठ के देखेंगे। कोई ज़रूरत नहीं इसके लिए कि हमारे पास संसाधन हो या ना हो। हम सड़क पे संसाधन खड़ा कर लेंगे, किसी दूसरे की दुकान खुलवा देंगे, वही हमारी लैब हो जाएगी। जैसे आज यहाँ थर्मल पावर प्लांट गाजीपुर में है, और पॉलिटेक्निक का कोई छात्र मेरे पास आए और मुझसे कहे सर बॉयलर समझा दीजिए, तो बताइए मैं उसको कितना बढ़िया समझा सकता हूँ। बॉयलर कैसे, एंगल, बीम, चैनल, उसको तो एबीसी ही नहीं अभी पता होगा कि सर एबीसी से ये खड़ा है। एबीसी आप कहेंगे एबीसी क्या है सर, तो एंगल है, बीम है, चैनल है सी से। तो ये एबीसी से ही पूरा बॉयलर खड़ा हो जाता है। और एबीसी से आप शुरुआत में क्लास प्राइमरी पढ़ते भी हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एबीसी प्रणाली में आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाया भी हूँ, जिसमें कि आप एबीसी प्रणाली में किस तरह से अपने सामान को बेचते हैं, पहले कौन सा सामान रखते हैं, सामान आधारित विषय में आप देख लेंगे वीडियोज़ में। तो धीरे धीरे ये आपको सेवा में विनिर्माण का मतलब आप कोई उत्पाद बनाएं और नई चीज़ गांव में तैयार करें। जैसे अगरबत्ती मैंने आपको बताया, साबुन मेरा झोले में ही है मेरे। और कृषि सेक्टर पर ही फोकस किया जाए। कृषि सेक्टर में मैंने आपको इंटीग्रेटेड फार्म हाउस मैंने 2002 में बनाया था, जिसको मैंने आपको दिखाया भी होगा वीडियो में। उस पर डिस्कस करूँगा कभी वो, कि उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। और कुछ पूरा मतलब हर विभाग ने सहयोग किया। मछली विभाग, उसमें करीब 8 डिपार्टमेंट थे, और करीब 2 हेक्टेयर का वो एक इंटीग्रेटेड फार्म हाउस था एग्रीकल्चर पे। तो ऐसा नहीं कि आप एक सेक्टर में, इंजीनियर हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने शिक्षा ग्रहण की है सिर्फ तार से तार जोड़ने की। नहीं नहीं साहब, शिक्षा अगर आप, योग्यता अगर आपके पास है, तो वो आदमी से आदमी को जोड़ती है। तो शिक्षा का यही काम होता है। और विद्या ददाति विनयम, ये हमेशा आप याद रखिए। जिसके पास विद्या होगी वो विनयता से बात करेगा। और वरना कुछ लोग जो है हाई स्कूल उनका ढंग से जब नहीं रहता है ना, तो बड़ा तड़क के बोलते हैं। तो उस समय बड़ा गुस्सा तो आता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का जब कोई गाड़ी मेरी ठोंक देता है तो तब भी गुस्सा आता है। लेकिन आदमी क्या करे बताइए, मैं उससे उलझ के भी क्या कर सकता हूँ। उसके उम्र नहीं है, उसको पता नहीं गाड़ी चलाने दे रहे हैं। तो कल ही मेरी गाड़ी को ठोक दिया एक बच्चे ने, छोटे से स्कूटी से। तो अब उसके लिए मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, वहीं पुलिस खड़ी है, उसके बाद भी नहीं बोल सकता। तो ये सब चीज़ें आएंगी कहाँ से, जब आप व्यावसायिक शिक्षा में आएंगे, 6-7-8 को ढंग से पढ़ेंगे। और मैंने तो सरकार से अपने पत्र में 2014 में इस लक्ष्य की किताब के साथ, क्योंकि उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है, पिताजी की साइन है, मेरी है, आप पार्टी को भी लिखा था आपके लिए कि भाई इस व्यावसायिक शिक्षा को पूरे देश में शुरू कराओ, ताकि बच्चे जो है आप कम से कम, आप साबुन बनाना भी मान लीजिए मैंने आपको सिखा दिया, आप अपनी माँ को सिखा देंगे। ठीक है, आप चले जाइए नौकरी करने, तो माँ कम से कम रोज़ अपने घर का साबुन तो बना लेगी यार, 50 रुपये तो बचेंगे। तो वो आत्मनिर्भर नहीं, कम से कम अपने घर का 50 रुपया तो उन्होंने, जैसे दाल दाल चावल सब बना लेता है आदमी, तो वैसे 50 रुपये का साबुन भी बना सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर में ही बना सकते हैं, आपके आसपास ही हैं। आजकल तो देखिए स्वास्थ्य में बात बहुत चली हुई है, मूसली, सफ़ेद मूसली से लेके क्या क्या बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। आप कृषि पे भी फोकस हो सकते हैं। तो किसी भी समस्या में आप व्यावसायिक शिक्षा में, हमारी ट्रेनिंग इसी बात की है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही डिपेंड करेंगे। इंजीनियर हैं तो वो हमारा काम चारों तरफ है। हाँ, एग्रीकल्चर भी मेरे पास मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड फार्म हाउस बना चुका हूँ। तो सही है। पहले जो आप पढ़ते थे वो मैकाले की शिक्षा नीति थी, 1921, उसी का फॉर्मेट था। और उसी के फॉर्मेट में हम संशोधन कर करके जो है शिक्षा मित्र तक बना पाए।
तो यही हमारी प्रगति रही। अब इसी चीज़ के लिए मैंने हमेशा विरोध किया कि नहीं, इसके लिए एक नई शिक्षा नीति होनी चाहिए। 2014 का लेटर मेरा पीएमओ कार्यालय में जो था वो इसी बात को लेके था कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए और इसको हर कॉलेज में दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसमें वित्तविहीन को ना हो या ना हो, सब हो, कंपटीशन होगा तभी ना मज़ा आएगा। तो हर जगह रहना चाहिए इसमें। और गाजी आप 75 ज़िलों में मान लीजिए 2000 टीचर हैं, और वो भी आप जो पढ़ा रहे हैं उनका बेचारों का तनख्वाह बड़ी कम है छात्रों। लेकिन फिर भी सोचो, आपको 300 नंबर, 400 नंबर और 100 नंबर साधारण मान्य आधारित विषय, 800 नंबर में कोई छात्र आज तक मेरे रिकॉर्ड में तो नहीं पा फेल हुआ है। और दूसरा रह गई बात मेरे सब्जेक्ट में जिनसे 800 नंबर में, और दूसरी बात आधे से ज़्यादा लड़के जॉब में हैं। आप अगर जॉब में या व्यवसाय उनका इतना बढ़िया है कि जॉब वाला फेल है। इसके लिए आप वीडियो एक देख लीजिए सदन राम का, आपको समझ में आ जाएगा। वो मेरा 95-96 का छात्र है, एनसीसी भी वो कर किया हुआ है, उसके 2 लड़के पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन कराया अभी लेटेस्ट। और उसके बाद आप उसका वीडियो देख लीजिए, उसके घर जाके यहीं पर है सीढ़ी चौरा में, आप उसके घर जाके मिल लीजिए उससे। पहले वहाँ मड़ई थी, आज की स्थिति क्या है जाके देख लीजिए। तो व्यावसायिक शिक्षा को कमज़ोर मत समझिए, ये बहुत ही अच्छी शिक्षा है और इस पे राजनीति ना की जाए, क्योंकि एजुकेशन है। मैकाले ने एक बार किया सर, और उसने मारा, चौपट कर दिया। अब है तो इसमें व्यावसायिक शिक्षा 6, 7, 8 से ही शुरू की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और इसके महत्व को समझाया जाए। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा समान आधारित विषय में, व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ सामान्य आधारित विषय में। आप इसे प्लीज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। और बाकी 13 से 25 के बीच में कक्षा 12 के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है, वो कभी भी एक डेट आएगी मैं ग्रुप में डाल दूँगा। और कक्षा 11 के जो बच्चे हैं करीब 30-40 बच्चे, उनका होम एग्ज़ामिनेशन देखते हैं कॉलेज कब तय करता है आज। तो चलते हैं कॉलेज की तरफ अब। और ये इसलिए बना लेते हैं लाइब्रेरी कि मान लीजिए दिमाग में ना चढ़े बात तो आपको मिल जाए। मेनी मेनी थैंक्स अगेन छात्रों।